काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी का है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2A से P बन रहा है और A का कंसंट्रेशन 10 मिनट के अंदर 0.5 मोलर से डिक्रीज करके 0.4 मोलर हो जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए इस टाइम इंटरवल पर रेट का कैलकुलेशन करना है। हम लोग पीछे वाले लेक्चर में एक प्रॉब्लम देखे थे, उसी टाइप का ये अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें ए के पहले मोल कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है। पिछले प्रॉब्लम में कोई मोल कोफिशिएंट नहीं था, दैट मीन्स उसको 1 मानते थे हम लोग। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, R इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। यह -1/2 क्यों हो गया? चूँकि A का मोल कोफिशिएंट 2 है। मोल कोफिशिएंट दैट मीन्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A को डिवाइड करेंगे। तो -1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन, हमेशा हम लोग फाइनल कंसेंट्रेशन में से इनिशियल कंसेंट्रेशन को माइनस करते हैं। तो 0.4 माइनस 0.5 और अपॉन टाइम इंटरवल जो है वह यहाँ 10 मिनट दिया हुआ है, 10 से डिवाइड करेंगे। -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -0.1/10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0.1/10 आ जाएगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 0.1 को 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 10 है तो यह 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। वन अपॉन 2 को 0.5 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -2। इसको हम लोग 5 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। और इतना यह क्या आएगा, मोलर पर मिनट, मोलर पर मिनट। इसी को मोल पर लीटर पर मिनट भी बोला जा सकता है। ये हमारे आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एनसीईआरटी का नहीं है, बट एक अच्छा क्वेश्चन है। यह ध्यान से देखें। इस रिएक्शन में H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है H2O और O2 में। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दिया हुआ है 36 ग्राम पर मिनट। तो हम लोग को निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O तथा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ सावधानी यह करनी है कि यहाँ क्वेश्चन जो है 36 ग्राम पर मिनट दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का, यह मोल में नहीं दिया हुआ है। अमाउंट को हम लोग को निकालने के लिए इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। ग्राम में कभी भी यह रिजल्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे।
ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू -1/2 D कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन dt इज इक्वल टू +1/2 D कंसेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस D कंसेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। तो हम लोग पिछले क्लास में यह पढ़े थे कि H2O2 के डिसअपियरेंस का जो रेट होगा उसको केवल -D कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन dt बोलेंगे। H2O के अपीयरेंस या फॉर्मेशन का जो रेट होगा उसको +D कंसेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt बोलेंगे। O2 के फॉर्मेशन का जो रेट होगा उसको +D कंसेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt बोलेंगे। यहाँ तो कोई मोल कोफिशिएंट नहीं है, बट जहाँ जहाँ मोल कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से हम लोग मल्टीप्लाइड किए हैं वह चीज़ केवल ओवरऑल रिएक्शन में यूज होता है। डिसअपियरेंस या अपीयरेंस के रेट में मोल कोफिशिएंट का यूज नहीं करते। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो ए में निकालना है वह है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दिया हुआ है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो दिया हुआ है उसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से डाटा हम लोग लेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जिसको हम लोग क्या लिखते हैं +D कंसेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। अब यह वैल्यू दिया कितना हुआ है 36 ग्राम पर मिनट 36 ग्राम पर मिनट। इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। 10 इसको 32 से डिवाइड करने पर मोल आ जाएगा। 36 अपॉन 32 मोल पर मिनट। हाँ, तो हम लोग का यह रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो है 36 ग्राम पर मिनट है, जिसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। 36 अपॉन 32 करने पर यह 9/8 मोल पर मिनट आएगा। अब हम लोग को देखना है R इज इक्वल टू क्या होगा D कंसेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। यह 9/8 मोल पर मिनट आ गया। हम लोग को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है ए नंबर में, जो D कंसेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt के बराबर होगा। और ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कि D कंसेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt बराबर, यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2R आ जाएगा। और 2R आने के बाद R का वैल्यू यहाँ रख देंगे। 2 × 9/8 करने पर 9/4 मोल पर मिनट आएगा। H2O का मोलिकुलर मास 18 है, तो इसको हम लोग 9/4 × 18 कर देंगे। यह ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट होके 40.5 ग्राम पर मिनट आ जाएगा। नाउ बी पार्ट जो है उसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 पूछा गया है, जो -D कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन dt के बराबर होगा। फिर एबव जो एक्सप्रेशन हम लोग का था वहाँ से देखेंगे तो -D कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन dt बराबर 2R आ जाएगा। तो 2 × 9/8 बराबर फिर से 9/4 मोल पर मिनट आएगा। लेकिन यहाँ H2O2 का मोलिकुलर मास अलग है, 34 है,
इसलिए यहाँ 9/4 को 34 से मल्टीप्लाइड करना होगा ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो 9 इंटू 8.5 ग्राम पर मिनट आएगा, जो 76.5 ग्राम पर मिनट के बराबर होगा।